अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सेन। दिस इज़ और एमडी कैट यकीन बैच और बिस्मिल्लाह करके आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दैट इज स्टोकियोमेट्री या कुछ बुक्स के अंदर इसे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेंशन किया गया है। इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था दैट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर और उसके अंदर हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर किए थे। इंट्रो लिया था बेसिकली उनका जो पीएमडीसी के सिलेबस में इस चैप्टर इंक्लूडेड है। उसके अंदर मोल एंड अवोगाड्रो नंबर था, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस थी। ओके, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस थी। इसके बाद आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक था एंड देन चंद एक और टॉपिक्स थे आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड यील्ड, ये टॉपिक्स थे आपके पास। सो आज जो टॉपिक हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का एंड उसका नेम है मोल एंड अवोगाड्रोस नंबर। ओके, सो दिस इज मोल एंड अवोगाड्रोस नंबर। देखें, दिस इज मोल, दिस इज अवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ कि आपने इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको लाजमी समझना है। ठीक है, कि व्हाट इज़ मोल, ठीक है, व्हाट इज़ मोल एंड देन व्हाट इज अवोगाड्रोस नंबर। जब आप डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है ये। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनकी एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको और अच्छा समझ आए। उसके बाद हम फार्मूलाज पढ़ेंगे और फार्मूलाज पढ़ने के बाद हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मोल क्या होता है। ये जो 4 लेटर का लफ्ज़ है MOLE, बेसिकली व्हाट इज दिस। तो देखें, इसकी डेफिनेशन है द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। मुश्किल डेफिनेशन शायद लग रही हो, आसान बनाने के लिए मैं हूँ, नो टेंशन। देखें, कह रहा है अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये देखें, कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं और जो उसका मास है उसको अगर आप ग्राम्स में लिख दें, ग्राम्स में लिख दें, तो वो आपके पास मोल बन जाता है। ठीक है, सो लेट अस सी दिस कि कैसे बनता है। ये देखें, ये हम आगे नीचे, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लाइक अगर आप हाइड्रोजन ले लेते हैं ना, या आप कोई भी ले, फॉर एग्जांपल H2O आपने ले लिया, ठीक है, और आपने इसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस किया, फॉर एग्जांपल 18 ग्राम, ठीक है, तो दिस इज 1 मोल। ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट है और 1 मोल की जो अमाउंट है ना, ये एवोगाड्रोस नंबर से निकली है। ओके, आपने जो ऑक्सीजन के एटम्स ले लिए तो दैट वुड बी ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स। अगर आप O2 एज अ गैस ले लेंगे दैट वुड बी 16 ग्राम्स, राइट। आप कार्बन ले लेंगे तो दैट वुड बी 12 ग्राम्स। आप CO2 ले लेंगे तो दैट वुड बी 44 ग्राम्स। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि जो मोल की अमाउंट बनती है ये डिसाइड कैसे हुई है। ठीक है, तो वो अवोगाड्रोस नंबर से उठाई हुई, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो हम पढ़ेंगे क्या कहलाता है। ठीक है, सो अब ये हमने पढ़ लिया कि मोल क्या होता है। अब हम आ गए अवोगाड्रो नंबर पे। अब देखिए, गेम यहाँ पे शुरू होती है, असल जो समझने वाली है। नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अब देखें, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, सेम ही चीज़ है ना, सेम चीज़ है, सिर्फ नेम्स का, वर्डिंग का डिफरेंस है। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखें, ये आपके पास 1 मोल, ये आपके पास अवोगाड्रोस नंबर, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर, इंटर रिलेटेड है। अब ये देखें, हमारा गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस या आप कुछ भी कह लें, गैस का वॉल्यूम होता है, उस वजह से यहाँ पे मैंने गैस लिखा है, एट STP। व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड जो सेट किया है किसी ने, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर इज 1 atm यहाँ पे। ठीक है, एंड देन टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर जो वॉल्यूम होगा उस गैस के 1 मोल का, वो ये होता है आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एंड उसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, इसको पढ़ने। देखें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर मैं कहूँ, आपके सामने मैं लिख दूँ किसी भी गैस का 1 मोल, ठीक है, या अगर मैं मोल ना दूँ और उसकी जगह 22.414 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है, बात तो एक ही है ना, कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
सो मैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिख दूँ या मैं 1 मोल लिख दूँ, एक ही बात है, ठीक है। आगे ये चीज़ आपको कैलकुलेशंस में बहुत काम आएगी, समझना है आपने इसको। ठीक हो गया? ये आपने चीज़ समझ ली कि अगर हम 1 मोल लिख देते हैं या हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं तो बात एक ही है, ठीक है। या अगर हम एवोगाड्रोस लिख देते हैं ना कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तब भी बात एक ही है, ठीक है। जो भी फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब देखें हम गैस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने O2 ले ली, कितना बनता है 8 और 8 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम्स होगा। अब आप देखें इस चीज़ को, आपके पास कैसे होते हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम होता है। O2 ले लेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 32 ग्राम यानी 1 मोल के अंदर 1 मोल O2 गैस का जो मैस होगा वो होगा 32 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट वुड बी 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो दैट वुड बी ये इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे चीज़ें नोट डाउन भी की हुई हैं। हम इनको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ O2 एटम्स इज 6.02 × 10⁻23। अब देखिए जब यहाँ पे एटम्स है तो यहाँ पे भी एटम्स होंगे। जब यहाँ पे देखें गैस है तो गैस होती है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। आपको पता होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है गैस तो ऑलवेज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ O2, लाइक, है ना, ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद H2O एंड देन NaCl। अब देखें NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है ना, और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻³ फार्मूला यूनिट्स होंगे। अगर ये मॉलिक्यूलर गैस है तो फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कोई एटम वाला एलिमेंट है तो फिर एटम्स होंगे। ये चीज़ याद रखें कि जो एलिमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर एटम्स होते हैं, एक्सेप्ट कि अगर वो गैस होगा तो फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। वो भी सब गैसेस में नहीं, कुछ गैसेस में, ठीक है। और अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स। ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम इसके बाद आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ तक आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एवोगाड्रो क्या नंबर क्या है और मोल क्या। देखें मोल इज़, अगर आप किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट जो उसका मैस होगा उसको अगर आप ग्राम्स में लिखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस या फार्मूला मैस ग्राम्स में लिखेंगे तो मोल होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है कि वो मोल जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यानी जो उसके अंदर मैस बनेगा, गैस का वॉल्यूम बनेगा, वो बनेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो उसका मैस फिर निकाल सकते हैं आप कैलकुलेशन करके। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑक्सीजन O2 का जो 1 मोल है उसके अंदर 32 ग्राम्स होते हैं, या मैं कह दूँ कि उसके अंदर 6.02, और आसान करते हैं, कार्बन का 1 मोल ले लें 6 ग्राम, ठीक है। देखें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम्स का होता है। तो आप कहेंगे कि 12 ग्राम्स है, ओके। और अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 मोल कार्बन इज 12 ग्राम्स, ओके, या मैं कहता हूँ 1 मोल कार्बन इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या मैं कहता हूँ 1 मोल कार्बन इज 6.022, ये वाला नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बात तो एक ही है ऑब्वियसली, इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर और मोल है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद देखें मोल रेशो क्या होती है। सबसे पहले तो मोल तो आपको समझा हुआ है आपने, व्हाट इज रेशो। देखें रेशो का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है बिटवीन सेम क्वांटिटीज, ठीक है, या मतलब सेम यूनिट में आप लेते हैं रेशो। अगर मैं फॉर एग्जांपल केजी और ग्राम की रेशो लेता हूँ, या मैं लीटर और डेसीमीटर क्यूब की लेता हूँ, तो ये नहीं हो सकती। हमेशा या एक ग्राम ग्राम में होगी या डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ओके। अब देखें एक यहाँ पे ना चंदे की इक्वेशंस मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं, फालतू चीज़ें हम यहाँ से अरेज कर देते हैं। और नोट्स आपने देखें लाजमन बनाने हैं। एमडी कैट जो है ना, ये सारी गेम है नोट्स की। अगर आप इसमें नोट्स नहीं बनाएंगे, खाली लेक्चर दे के छोड़ देंगे, तो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं एफएससी का टॉपर हूँ, 8 इयर्स का ट्यूशन एक्सपीरियंस है मुझे।
और मैंने MD कैट भी टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज में हूँ। एंड आई एम बेस्ट एट केमिस्ट्री, सिंपली पुटिंग इट। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इनऑर्गेनिक का रटा नहीं मारेंगे, आपका MD कैट क्लियर नहीं हो सकता। केमिस्ट्री का पोर्शन तो नहीं क्लियर हो सकता। हर सब्जेक्ट की देखें डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। बायोलॉजी की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, ठीक है। सो अब जहाँ पे देखें मैंने आपके लिए ना चंद एक इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब मोल रेशो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, हो गया। रेशियो क्या होता है, बिटवीन सेम क्वांटिटीज। इक्वेशन आपके सामने है, अभी हम इसको देखते हैं। देखिए CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो क्या, ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट बैलेंस्ड। मैं यहाँ पे बेसिकली स्पेस क्रिएट करने के लिए बाकी चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ ताकि हम इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस कर सकें और हमारे पास यहाँ पे जगह हो बेसिकली। ओके, बैलेंस हमेशा इक्वेशन आपने करनी है। मोल रेशो आप जब भी ले रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपका रेशो गलत आएगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं बोलना कि मुझे पता नहीं था। देखिए अभी हम करते हैं, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रेशोज नहीं लेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखें CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट। हीट को तो आप छोड़ दें या रिमूव भी कर दें तो मसला नहीं है। अब देखें ये चीज़ रहेगी, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो CO2 के और एक वाटर का, तीन हो गए। मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, चार। यहाँ पे कितने हैं, दो। तो अगर मैं इसके साथ ऐसे 2 लगा दूँ तो 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, दो ऑक्सीजन, ये 2 इसके साथ भी यहाँ पे इमेजिनरी 2 है। तो देखें आपके पास ऑक्सीजन अब कितने हो गए, दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये चार। तो मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में आप मोल रेशियोज लेते हैं किस तरीके से, देखिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रेशो आपने किस तरीके से लेनी है कि फॉर एग्जांपल मैं मीथेन का रेशो लेता हूँ CO2 के साथ। तो अब देखें, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बनी है। आप बोलेंगे सही बनी है, तो रेशो कैसे लेंगे, 1 मोल CH4 इक्वल टू 1 मोल CO2, ठीक है। मोल मोल कैंसिल हो गया। तो देखें 1 रेशो 1 बना के नहीं, यहाँ फॉर एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन और H2 का। सो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होकर 2 मोल ऑफ H2O बना है कि नहीं बना है, ऑब्वियसली। सो ये 2 रेशो 2 हो गया। यहाँ आप लेते हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन यूज़ किए, 1 CO2 बना, तो आप ले लेंगे 2 मोल O2 रेशो 1 मोल CO2। तो यहाँ आपके पास 2 रेशो 1 बन गया। सो मोल रेशियोज लेने के दो बेसिक कानून है। पहला क्या है कि आपके पास जो मैस होगा वो मॉलिक्यूलर मैस हो, फार्मूला मैस हो, एटॉमिक मैस हो, दैट शुड बी इन ग्राम्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, और वही ग्राम सेम होगा। और क्या है थर्ड चीज़ के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, गलत इक्वेशन बैलेंस करते हैं, बट मैंने और भी इक्वेशंस लिखी हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। अब देखिए इस तरह से मोल रेशियोज लेते हैं। सेकंड इक्वेशन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। वी कम टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन। ये देखें, ये इक्वेशन ना मैं थोड़ी बड़ी करके आपके लिए लिख देता हूँ। ये देखें N2 प्लस H2, देखें अमोनिया का रिएक्शन है, ठीक है, जैसे रिवर्सिबल होता है। NH3 प्लस हम इसको हम साफ सुथरा करते हैं। यहाँ फिलहाल रिवर्सिबल के ऊपर आप ना आ जाए, वो हम केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखें कि अमोनिया बन रही है, हमने इसको सॉल्व करना है। देखें 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, हमने इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखें N2 प्लस 3 H2 2 NH3, आपको याद भी होगा, आपने पढ़ा होगा कई दफ़ा। देखें N2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हम इसके साथ 2 लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, एक नाइट्रोजन है, 2 लगा दिए, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन बैलेंस्ड बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पे इक्वेशन इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब मैस ले लेते हैं। एक नाइट्रोजन का मैस कितना होता है, 14 ग्राम। 2 का कितना होगा, 28 ग्राम, ठीक है। और मोल भी इसी तरीके से आप देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ
N2 गैस, 3 हाइड्रोजन में कितना मास होता है? एक हाइड्रोजन का 1.008, तो ये 6 का ऑलमोस्ट 6 पॉइंट और 8 के साथ आप करेंगे तो ऑलमोस्ट जनरली 6 ग्राम लिख देते हैं। और इसका टोटल कितना बनेगा? देखें, ये 14 और ये 3, 2 3 जा 6, 14 और 3 17, 17 और 17 आपके पास कितने बनते हैं? 7 और 7 14, एक इधर 34। देखें, एमपी कैट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता, तो आपने आना है बेसिक्स की तरफ। ये देखें, ये मैं बेसिक्स यूज़ कर रहा हूँ ना, गेट फीलिंग से तब से याद है। कैलकुलेटर आप शुरू करते हैं एमडी कैट की तैयारी, कैलकुलेटर को हाथ भी ना लगाएं। तो जैसे 34 ग्राम। अब क्या मैं यहाँ पे रेशो ले सकता हूँ? आप यस रेशो ले सकते हैं। देखें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से आपके पास कितने? 2 मोल ऑफ NH3 बनी है, दिस इज 1:2। ठीक है, आपके पास 3 मोल H2 गैस यूज़ करके 2 मोल NH3 बनी है, तो 3:2। यहाँ अगर आप ग्राम्स का रेशो लेते हैं ना, तो देखिए 28 ग्राम NH3 यूज़ करके हमने बनाई है 34। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 17 बनेगा, ये 14 बनेगा। इसको आप और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ रेशो बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। बट नॉर्मली वो आपसे ग्राम्स का रेशो नहीं पूछता, आपसे मोल्स का रेशो पूछते हैं, बिकॉज वो ईजी है करना ना, इसको करना ज़रा मुश्किल है, टफ है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इस तरीके से। क्वेश्चंस किस तरह देते हैं वो कहेंगे अगर एक रिएक्शन के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 4 मोल्स ऑफ N2 गैस यूज़ किया है, तो आपके पास ये कितने बनेंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चंस आगे हमने सॉल्व करने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास। 4 मोल ऑफ NH3 N2 यूज़ किए हैं हमने, और हमारे पास क्या बना है आगे? 2 मोल्स ऑफ NH3। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें, आपके पास है 4 मोल NH3 के, और यहाँ पे आपके पास 2 मोल, बल्कि 1:2 था ना, तो ये 1 की जगह आपके पास 4 मोल्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4:2। तो इधर अगर 1 आपने लाना हो तो ऐसे करेंगे आप। ठीक है, और ये आपके पास 4:2 बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल, सिंपल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, इसका 1 मोल इसके 2 बना रहा है, तो इसके 4 इसके 8 मोल बनाएंगे कि नहीं? आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली बनाएंगे, तो यहाँ पे 8 मोल्स बनेंगे फिर। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशंस आती हैं। ये आपका आज का लेक्चर है, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे।